बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो अगर हम ओवरऑल टॉप स्टोरीज़ देखें, एक तो ऐसा सानेहा मरी का आपने देखा होगा, उसकी फाइनली रिपोर्ट जो है वज़ीर आला पंजाब यानी उस्मान बुज़दार साहब को भेज दी गई है। और मरी को सूबा बनाने के हवाले से आपने डिस्ट्रिक्ट बनाने के हवाले से आपको पता है कि वहाँ जब मरी का नाम लिया गया उसके बाद फिर मुख्तलिफ से जो तहसीलें हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। तो यूँ एक तो मरी का नाम तब्दील करने की बात की गई कि उसका कोसार रखा जाए, फिर उसमें काहुटा कलर जो है वो उसमें आने के लिए तैयार नहीं, वो कहते हैं कि उनके लिए रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा बेहतर है। तो यूँ मरी और कोटली सतियाँ फ़िलहाल आपस में जो बातचीत हम देख रहे हैं, क्योंकि जो MPA है वो दोनों का एक है, तो उसमें कोशिश की जा रही है कि अगर उसका जो ऑफिसेज़ हैं, हेड क्वार्टर अगर ज़िले का बनाना है तो वो अगर न्यू मरी के करीब बनता है तो डेफिनेटली कोटली सतियाँ और न्यू मरी भी जो उसकी डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी। और यूँ मरी के जो पहले ही कंजस्टेड है, वहाँ पर पहले ही यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की हवाले से बात ये रही कि उनके पास भी स्पेस नहीं है। तो डेफिनेटली जब ये इतना होगा तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि प्लेस भी है, वहाँ पर बनाई जा सकती है। तहकीकाती रिपोर्ट जो सामने आई है वो इंतहाई ये इंतज़ामिया की गफलत सामने कहेगी कि मशीनरी खड़ी है लेकिन अमला गायब है। बहुत ही सिंपल यानी उसमें जवाब है कि इंतज़ामिया की नाअहली है कि तमाम तर मौसम की के हवाले से तमाम तर जो अपडेट्स हैं उसको भी नज़रअंदाज किया गया। और एक बड़ी तादाद है जो बर्फ़ हटाने के हवाले से मरी के लोकल लोगों को ही भर्ती किया गया है। और उसमें मुख्तलिफ तरह की राय है, कोई कह रहे हैं जी सियासी भर्तियाँ हैं, जो भी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें सबसे अहम, क्योंकि अब कमेटी का फ़ैसला है इसलिए तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल की है, तो उसमें उन सब कहेगा इंतज़ामिया की गफलत हुई है और ये सानहा मरी पेश आया है। अगर इंतज़ामिया बर्फ़बारी की जो मशीनरी खड़ी थी अमला मौजूद होता तो शायद ये काम ना होता। अच्छा, बर्फ़ हटाने वाली मशीनरी एक जगह खड़ी रही, अमला गायब रहा, उनको कॉलें करते रहे, उनके नंबर्स भी बंद रहे और वो आराम से दूसरे दिन जो आगे उन्होंने राब्ते में किए। उन्होंने कहा कि कमेटी ने मरी में ज़िंदा बचने वालों के बयानात और अफसरान के बयानात को कलमबंद किया। इंतज़ामी महकमों के 30 से ज़ायद अफसरान के बयानात भी कलमबंद किए गए। और फिर जो है वो इस तमाम तर चीज़ को देखते हुए उन्होंने कहा कि महकमा मौसमियात की वार्निंग के बावजूद मसलसल उसको नज़रअंदाज किया गया, 2 रोज़ की ताख़ीर से यानी बंद किए गए। फिर उसके बाद तहकीकाती कमेटी ने मज़ीद भी ये कहा कि ड्राफ्ट की शक्ल में उन्होंने आज वज़ीर आला को बाकायदा तौर पर रिपोर्ट पेश कर दी गई है। अब इसमें ये कहा गया कि अब जो 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी थी उसने तहकीकात तो पूरी कर ली है। अब सज़ा जज़ा क्या होगी ये आपको पता है कि इसमें क्योंकि इंतज़ामिया का मामला है तो फिर इंतज़ामिया आपको पता है कि फिर वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर जाती है, और एंड अगर वो सेक्रेटरी से शुरू होगा तो काम नीचे तक नायब कासा तक आएगा और फिर यूँ आपस में ब्लेम गेम होती रहेगी और ये यहाँ पे ही रहेगा। अब बात आ जाती है जनाब के, क्योंकि ज़ाहिर है इस प्रेशर में आकर मरी को सूबा बनाने डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की गई है, उसमें ज़ाहिर आवाज़ भी उठ रही है कि क्या होगा। नून लीग इस वक्त आपको पता है कि मुख्तलिफ तरह की खबरें गर्दिश में कर रही हैं। उन्होंने कहा जी कि महंगाई, बेरोज़गारी, करप्शन का नतीजा हुकूमत बेनकाब, जल्द जो अख्ताम जो जनाब होगा PTI का, ये नून लीग का जनाब इसमें कहना है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो एक तो इसमें वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि जितने मर्जी मार्च किए जाएँ हुकूमत ख़त्म नहीं होगी। शहबाज शरीफ ने 4 के टोले के लिए डील मांगी और हम वो डील देने के लिए तैयार नहीं है। वो 4 का टोला कौन है वो बाखूबी जानते हैं। फिर ये कहा जाए 2023 से कबल महंगाई का जिन बोतल में बंद कर देंगे, आइंदा हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की होगी। ये आपको पता है कि वफाकी वज़ीर जो इतलात हैं और फिर उनके शहबाज गिल साहब हैं, फिर शेख रशीद भी कह रहे हैं कि जनाब बस बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन बिलावल भुट्टो भी कहते हैं कि 27 फरवरी को इमरान खान से महंगाई का हिसाब लेंगे। और यूँ ओवरऑल अगर हम सूरत हाल देखें तो बहुत सी चीज़ें हैं। बिलावल भुट्टो से गिलगित के कुछ लोगों की मुलाकात भी देखने में आई है कि वो उन्होंने मुलाकात भी की है। और सानहा मरी ही की आज स्पेशली उस पर बहुत ज़्यादा बात हुई है। और आफ़िया सदीकी की रिहाई के लिए अगर हम देखें तो उस हवाले से कहा जा रहा है कि आवाज़ उठ रही है और उनके हवाले से कुछ तशद्दुद भी किया जा रहा है। पता नहीं अब उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट को चाहिए कि उस पर रिपोर्ट दी जाए। ये ओवरऑल सूरत आज की थी। मरी के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है कि वो रिपोर्ट आज होगी। और ये देखा जा रहा है कि क्या नून लीग भी ये कह रही है कि हम देखेंगे कि क्या किसी कोई इंतज़ामिया को बंदा या जो भी रिपोर्ट आई है क्या उसके बाद कोई सज़ा और जज़ा मिलेगी, ये देखना होगा। अदरवाइज़ जो 24 लोगों की अमवात है मरी सानहे में, ज़ाहिर है वो लहू अपना कहाँ पे तलाश करेंगे, ये सवाल जो है वो पहले भी हमारे कितने हादसात हुए हैं और अब भी अगर ये निकलता रहेगा तो डेफिनेटली फिर तो हुकूमत जो है वो
कोई सॉलिड जवाब आवाम को नहीं दे सकी, 22 करोड़ आवाम को, तो फिर तो ये चलता रहता है और सारी हुकूमतें यही करती रही हैं, तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ इतना कुछ करने के बावजूद। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।